झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन के फेवर में ये चुनाव आया रिजल्ट। इंडिया गठबंधन का क्या कहेंगे? भाजपा का ये हार की क्या कारण है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वर्तमान में चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया, उसमें इंडिया गठबंधन की बहुमत के साथ में जीत हुई है। इसके लिए हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको हम बधाई देते हैं। और रही बात चुनाव का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो जो परिणाम आया है, चुनाव परिणाम जो आया है, निश्चित रूप से ये चिंतनीय है, क्योंकि झारखंड में 28 आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है और 28 में मात्र एक हमारे माननीय पूर्व मंत्री चंपई सोरेन जी विजय हासिल किए हैं। बाकी जो 27 सीट है, सभी सीटों में हमारे आदिवासी जो उम्मीदवार थे, आदिवासी आरक्षित सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, उन्हें सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। इसके पीछे मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे संगठन के लोग हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, उन लोगों से हमारा आग्रह होगा कि जो ग्राउंड लेवल के या ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं और जिनको पदाधिकारी बनाया जाता है, तो उनको ज़मीनी स्तर पर भी बैठक करने का निर्देश देना चाहिए। और जो हमारा एजेंडा है, बेटी रोटी और माटी का, उस विषय वस्तु को वहाँ पर समझाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हमारे तमाम आदिवासी समाज संरक्षित है और विकसित करने के लिए उनको रास्ता दिखाया गया था। उसका सर्वविदित उदाहरण ये है, हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को उत्थान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण स्वरूप हमारे आदिवासी समाज को दिखाने का काम किया है कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो होते हैं, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही की है और 75 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही या गठबंधन की सरकार रही, किसी भी आदिवासी समाज के लोगों को आज तक राष्ट्रपति के पद पर नहीं ले गया। प्रधानमंत्री पूरे आदिवासी समाज के लिए सोचते हैं और जो आदिवासी समाज के लोग जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, वैसे शहीदों को भी उन्होंने गौरव दिवस के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा जैसे हमारे धरती आबा कहे जाते हैं झारखंड के, उनके लिए गौरव आदिवासी दिवस के नाम पर घोषणा किया। और इस वर्ष अभी आदिवासी गौरव दिवस मनाने का साल भर का उनका ऐलान है। फिर भी अभी हमारे जो आदिवासी जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, वो जागरूक नहीं हो पाए हैं। तो उसको संगठन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको अभी से ही जागृत करने, जगाने और उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि हम लोग झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और जो हमारा एजेंडा है, जो हम लोगों ने चुनावी एजेंडा दिया है, उससे भी अधिक उनको लाभ दिला सके, ऐसी योजना पर हम लोग को वर्तमान सरकार के सामने रखना पड़ेगा कि जो आपने जो मांग पत्र दिया है, जो आपने एजेंडा दिया है, उसके अनुरूप कितना आप काम कर रहे हैं। उन कामों को अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध में हम लोग को आगे आना होगा
और यहाँ के आदिवासी समाज या मूलवासी समाज, यहाँ के जो रहने वाले झारखंडी हैं, तमाम लोगों के लिए जो भी हक और अधिकार है उसको दिलाने का काम करना होगा। सर मुख्य कारण क्या रहा हार का भाजपा का? देखिए, हार का मुख्य कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राजनीतिक जीवन में मैं तो बहुत सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में आकर मैं मीडिया पर पैनल के रूप में कार्य कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को हारने का मुख्य मुद्दा है कि हम अपने आदिवासी समाज के जो उसके मौलिक जो धरातल पे जो उनको ज़रूरत है, उसको हम लोग साथ मिलकर काम नहीं कर पाए सही ढंग से। उनको उनके हक अधिकार और उनको जो सरकार द्वारा जो योजना दी गई है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको लाभ नहीं दिला पाए। इसके चलते हमको लगता है कि बहुत से आदिवासी समाज के लोग इसके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं जा पा रहे, क्योंकि आदिवासी समाज बिल्कुल ही एकदम निर्मल हृदय के होते हैं, सीधे-साधे होते हैं, भोले-भाले होते हैं। उनको किसी भी तरह का लालच देके तुरंत उनको अपने पक्ष में ले आते हैं लोग। तो ऐसा ही हमारे जो सरकार जो हेमंत सरकार थी, वो लोभ लालच देके मैया योजना के नाम पर उनको 1000 रुपया देंगे कह के बोलकर उनका वोट बैंक लेने का काम किया, वोट बैंक बनाने का काम किया और वोट को कन्वर्ट करने का भी प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे 20% से अधिक महिलाओं